आपका संग्राम 2024 में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से 24 की सियासी शतरंज होने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बड़े स्तर पर दल बदल होने की खबर से सियासत गर्म हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि रविवार 10 मार्च को कांग्रेस के 3 मंत्रियों समेत कई दिग्गज नेता पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चर्चा यह भी है कि पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और खिलाड़ी लाल बैरवा हाथ का साथ छोड़कर कमल थाम सकते हैं। और इसके अलावा पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा और पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, सेवा दल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश चौधरी के नाम भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले संभावित नेताओं में चर्चा तेज है। लोकसभा चुनाव से पहले यह दल बदल कांग्रेस के लिए झटका भी साबित होगा या फिर नहीं, वहीं बीजेपी को मजबूती मिलेगी। आखिर कांग्रेस की क्या है पूरी तैयारी जिससे वो आगामी चुनाव मजबूती से लड़ सके, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। प्रदेश में सबसे बड़े सियासी उलटफेर की तैयारी। ना तो यहाँ पर सरकार है ना केंद्र में बनेगी, तो जो आ रहे हैं तो वो बुद्धिजीवी लोग हैं। कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्रियों समेत 18 नेता बागी। बीजेपी का पलड़ा भारी, क्या है कांग्रेस की तैयारी? जो विजन है, जो सोच है, जो उनके 10 साल के काम से पूरा हिंदुस्तान, पूरे विश्व में हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है, तो उसको देखते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारी पार्टी में आ रहे हैं। 2024 की सियासी शतरंज। 2024 की सियासी शतरंज क्या होनी चाहिए, क्योंकि बिसात बीत चुकी है लोकसभा की, अब प्याले सेट होने की बारी है। लेकिन प्याले सेट होने से पहले अगर प्याले ही पाला बदलने लगे तो कैसे संभाला जाएगा, बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। वहीं बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाती हुई चली जा रही है। आज हम इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। शैलेंद्र गुर्जर, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर स्टूडियो से, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिथिलेश जामनी एज ए सीनियर जर्नलिस्ट यानी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से ज्वाइन किए हुए हैं। राजीव जैन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आज हमें डिबेट में ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं प्रदीप जी आपके पास आती हूं। क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग आपका साथ छोड़कर कमल का दामन थाम रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का जब तक वर्चस्व रहा, ये सभी नेता लोग कांग्रेस के साथ लगे रहे और कांग्रेस में अपनी स्थिति को बनाए रखने की स्थितियों में ही लगे रहे। अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए आज 10 साल से कांग्रेस एक मजबूत स्थिति से जाकर के कमजोर स्थिति में आई है और मान लीजिए कांग्रेस का समय अगर अनुकूल नहीं है, तो क्या पार्टी को छोड़कर ये लोग अपने राजनीतिक भविष्य की दूसरे दलों में जाकर संभाल सकते हैं? इसकी गारंटी दल देता है क्या? पर सवाल यही है कि एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है और कांग्रेस में ये लोग अगर अपनी स्थितियों को बनाए रखने की चेष्टा कर रहे हैं तो फिर ये कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में जनाधार वाले नेताओं की कोई इज्जत नहीं है। नहीं, ये जनाधार का पैमाना क्या है? जनाधार पैमाना यह है कि उनको सुविधाएं मिलती रहे, उनको पद मिलते रहे, उनकी स्थिति बनी रहे, तो वो उसको अनुकूल मानते हैं। लेकिन जब ये पार्टी के मुख्य धारा में न सहयोग करते हैं, न पार्टी की विचारधारा का ये विचार का सम्मान करते हैं, तो ये दूसरे दलों में जाने की जो स्थिति बनती है, क्या इनको भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी सांत्वना दी है या कोई भरोसा दिया है कि वहां इनका भविष्य उज्जवल है? ऐसी पार्टी में तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर इनको आगे लाएगी, मुझे इसमें संदेह है। लेकिन चूंकि इनका संदेश अपने को मजबूती देना नहीं, कांग्रेस को कमजोर करने की संदेश देने का प्रयास है, तो कांग्रेस ऐसे लोगों से कभी कमजोर नहीं होती जो लोग कभी कांग्रेस के थे ही नहीं। लेकिन अभी आपने प्रदीप जी कहा कि कांग्रेस का वर्चस्व कम हो रहा है, तो यानी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस का वर्चस्व कम हो रहा है? राजनीति का किसी भी दल में कोई स्कोप नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता। कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल में जो कार्यकर्ता समर्पित होता है, जिसकी प्रतिबद्धता होती है, कांग्रेस उसी से मजबूत होती है, उसी से कमजोर होती है। लेकिन अभी आपने 1 सेकेंड चतुर्वेदी जी, अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा कि कांग्रेस का वर्चस्व कम हो रहा है, तो जब आप ये मान रहे हैं तो आपके नेता तो छोड़ के जाएंगे ना? जो दिग्गज है, जो कट्टर नेता है लालचंद्र कटारिया की तरह, वो भी आपका दामन छोड़ रहा है। फिलहाल मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन शैलेंद्र गुर्जर की तरफ जाती हूँ।
क्यों आपको लग रहा है कि आपको अपना कुनबा बढ़ाना चाहिए, ऐसे थॉट्स को मिलाना चाहिए जो आपसे विपरीत रहे हैं? दिलीप शैलेंद्र जी। श्रुति जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सर्वस्पर्शी पार्टी है, समावेशी पार्टी है, और हमारा जो मोटो है वो सबको साथ लेके चलते हुए सबका विकास करना है। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास के एजेंडे, राष्ट्रवाद जो तेज गति से आपने देखा, अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है, आधारभूत ढांचे में बहुत जबरदस्त निर्माण चल रहा है, और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीब की को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, चाहे वो मकान हो, पानी हो, शौचालय हो, वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नहीं तो ये सारी सुविधाएं जो आप नेताओं को मिला रहे हैं उनको भी मुहैया कराएंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए जीती है। देश की जनता के कैसे उनका स्तर उठाया जा सके, जो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल भारत की जनता को नहीं दिया, वो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। एक मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं, असंभव से असंभव कार्य हम कर रहे हैं। ये कभी सोच सकते थे? इन्होंने कहा था 370 हटा दोगे खून की नदियां बह जाएगी। आप देखिए आज वहां कितना बढ़िया पर्यटन स्थल हो। शैलेंद्र जी, आप टॉपिक से थोड़ा इधर हो रहे हैं। शैलेंद्र जी, मैंने आपसे पूछा है, जो बीजेपी के नेता हैं वो, अगर जो कांग्रेस के नेता वो बीजेपी में आना चाह रहे हैं, तो आप क्यों सम्मिलित कर रहे हैं? पीछे की विचारधारा क्या, बेसिस क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम में अगर कोई विश्वास करता है और वो आना चाहता है, तो हमने बताया हम सर्वस्पर्शी पार्टी हैं, सर्व समावेशी पार्टी है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर अगर कोई आता है कार्यक्रमों से, हमारे रीति नीति से, आपके पार्टी में वो डैमेज कंट्रोल नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी की आपकी पार्टी में डैमेज नहीं होगा? नेताओं, आपकी पार्टी में डैमेज नहीं होगा? शैलेंद्र जी, मेरा सवाल आपने सुना, आपकी पार्टी में क्या डैमेज नहीं होगा? क्या आप दूसरे लोगों को लेकर आएंगे? 195 लोगों की आपने लिस्ट निकाली, राजस्थान में 15 सीटें निकाली, 2 लोगों को, ऐसे लोगों को सीट आपने दी जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो लोगों की उम्मीदें भी जगती हैं। तो ऐसे आपकी पार्टी में क्या डैमेज नहीं होगा शैलेंद्र जी? बिल्कुल नहीं होगा श्रुति जी। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो भी इसमें आता है वो इसकी विचारधारा में समाहित हो जाता है, और जब शीर्ष नेतृत्व अगर निर्णय लेके किसी को उम्मीदवार बनाता है, तो निश्चित तौर पर पूरी पार्टी, कार्यकर्ता उसके साथ लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो देश सेवा है, राष्ट्र प्रथम है, इसीलिए हम एक राष्ट्र। ठीक है मिथिलेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। बीजेपी सबका साथ सबका विकास कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि उसका वर्चस्व कम हो गया। मिथिलेश जी से समझ लेते हैं, मौका परस्त राजनीति या फिर वर्चस्व कम हो गया है, आप किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको? कांग्रेस का दामन छोड़कर जो बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, मिथिलेश जी। देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अशोक गहलोत जिस दिन अपने नए घर में प्रवेश करते हैं, वो उस दिन कहते हैं जिसको जाना है जल्दी जाइए। और आप भजनलाल जी ने क्या किया, जब बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत में थोड़ी सी भी तकरार होने लगी तो जयपुर बुलाकर दोस्ती करा दी। तो कांग्रेस में कोई मुखिया नहीं है, ऐसा कंधा नहीं है जिस पर रो सके। अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि जो फायदे के लिए जाते हैं, आप देखिए लालचंद कटारिया ने, वो व्यक्ति है जिसने टिकट नहीं लिया और अपने परिवार से टिकट नहीं लिया, उस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया और उसके साथ क्या किया, 9 इनके सेक्रेटरी बदले गए और पूरी तरह परेशान किया। राजेंद्र यादव को गृह राज्य मंत्री बनाया और उनकी हालत यह थी कि वो देवराम के आगे पीछे घूमते रहते थे, एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं करा सकते। रामपाल शर्मा को टिकट दिया और वो जब एमपी का चुनाव हार गए, आरसीए के कोषाध्यक्ष बन गए, और वैभव गहलोत ने उनके साथ क्या सलीका किया किसी से छुपा हुआ नहीं है। कमला बेनीवाल जो इनकी उप मुख्यमंत्री रही, गुजरात की गवर्नर रही, उसके बेटे आलोक बेनीवाल ने 5 साल तक चुपचाप अशोक गहलोत के साथ वफादारी निभाई और आखिरी में उसका टिकट काट दिया। खिलाड़ी लाल बैरवा। असली बात यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने तपस्या कर ली है, प्रण निश्चय कर लिया है कि अगर किसी की भी दुकान चलेगी तो हम उसकी दुकान बंद कर देंगे। और कांग्रेस में यही हालत है। जब राहुल गांधी वांगड़ की धरा पे थे तो रेशम मालवीय समेत कितने कांग्रेसियों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस उस पर विचार करने को तैयार नहीं है। और आप देखिए, ये जो बीजेपी में जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई टिकट नहीं चाहिए, तो इसका मतलब कांग्रेस से परेशान होकर जा रहे हैं। कांग्रेस ने इनका मान सम्मान नहीं रखा और अब ये नहीं कह सकते, क्योंकि लालचंद कटारिया जैसा आदमी को किस तरीके से जो चुपचाप रहा 5 साल कैसे निकाले। और रिचपाल मिर्जा के साथ क्या किया इन्होंने, वो 4 बार के एमएलए थे, अशोक गहलोत ने सोचा 5वीं बार जीत गया नागौर का जाट,
तो मंत्री बनाना पड़ेगा, उसका इलाज कर दिया और उनके बेटे को टिकट दे दिया तो मंत्री नहीं बनाना पड़ा। तो ऐसे ही दिव्या मदेरणा को बद्री जाखड़ से लड़ा के निपटाया। तो ये तमाम चीजें सबको पता। हनुमान बेनीवाल से पैचअप करने को लेके गोविंद सिंह डोटासरा, जो सचिन पायलट और जो हरीश चौधरी हैं, उनको लामबंद कर रखा है। तो कांग्रेस में कोई एक मत है ही नहीं, तो कौन रहेगा? प्रदीप जी देखिए, प्रदीप जी, तरीके से मैं मिथिलेश जी के जवाब को, ठीक है मिथिलेश जी मैं आऊंगी, मैं आती हूँ आपके पास और राजीव जी के पास भी मुझे जाना है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कमेंट मैं प्रदीप जी से ले लेती हूँ। थोड़े से नाम मैं बता देती हूँ, उसके साथ मेरा सवाल भी है। ज्योति मिर्धा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, सवाई सिंह चौधरी, राजेंद्र गुढ़ा, गिरिराज सिंह मलिंगा, ज्योति खंडेलवाल, रामगोपाल बैरवा, पंकज मेहता, चंद्रशेखर बैद, नंदलाल पुनिया, तमाम ऐसी लिस्ट है। और 7-8 नामों का जिक्र तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी दिया जो कल दामन थाम सकते हैं। आप क्या इसी बात से संतुष्ट हैं कि ये लोग जा रहे हैं क्योंकि मौका पर परस्त राजनीति करना चाहते हैं? अभी जितनी जानकारी मिथिलेश जी ने दी है, मुझे लगता है कि इतनी जानकारी पब्लिक डोमेन में ना तो मुझे है ना लोगों को है। शायद इनकी व्यक्तिगत जानकारी है, इसलिए इस पर तो मैं बात कहना नहीं चाहता। लेकिन जहां तक कांग्रेस की मतलब सबसे पुरानी पार्टी को अगर अपने नेताओं के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो इससे ज्यादा तो हास्यास्पद कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा 10 साल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का वसुंधरा के साथ क्या व्यवहार है वो आपको पता है। सारी दुनिया जानती है किस तरह से उनका उपहास किया गया, किस तरह से अपमानित किया गया। तो सवाल यही है कि जब सत्ता में जो लीडरशिप होती है उसके प्रति इस तरह की धारणाएं मीडिया भी बनाता है और लोग भी बनाते हैं। इसलिए ये सबसे अच्छा इजी वे है, ये सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ भी अपने नाव पाए तो मीडिया के ऊपर आप सवाल दाग दीजिए कि मीडिया ही कर रहा है। आप अपने नेताओं को संभालिए मत, मीडिया सारी कवरेज कर रहा है, मीडिया सबको बता रहा है और मीडिया पार्टी ज्वाइन करा रहा है ना। जो जानकारी दी है मीडिया में दी है इन्होंने, ये व्यक्ति जानकारी ना। तो ये तो और भी अच्छी बात है सर कि सबसे पुरानी पार्टी अपने नेताओं के बारे में बैकग्राउंड नहीं पता है आपको। इसका मतलब है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में भी आपको नहीं पता था कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। वो नहीं मानता हूं, जो पब्लिक डोमेन में खबरें हैं सम्मान उनका होता है, उन पर लोग विश्वास करते हैं। या फिर डरते हैं सर, या फिर डर रहे हैं ये बताने से कि पार्टी कमजोर हो रही है राजस्थान में। पार्टी कमजोर है तभी तो सत्ता से बाहर हैं। ये बात तो समझने की बात सभी को है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे मेरे नेता हो। ये बात सत्य है कि पार्टी में कोई कमजोरी है जिनसे हमारा दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि पार्टी के दिन अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, और राजनीति में कभी आप अच्छे समय के लिए बने रहें ये संभव नहीं होता है। आज आप पावर में हैं, कल आप कांग्रेस फिर पावर में आ सकती है। इसलिए राजनीति में चुनाव होना, राजनीति होना देश में ये एक प्रतीक है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारा चलना है। इस डिबेट में और जो कि लाइव जा रहा है, आप अगर बात एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राजीव जी, आपकी पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या कहती है, कैसे कांग्रेस मजबूत हो सकती है? कांग्रेस के दामन छोड़ने के पीछे की वजह पार्टी कमजोर होना ही है। देखिए श्रुति, बिल्कुल सही आपने कहा कि पार्टी कमजोर होती जा रही है तो उसके नेता छोड़ते भी जा रहे हैं। अब जहां तक बात है, जैसे जिक्र भी आया आपकी ज्योति मिर्धा और मालवीय को टिकट दे दिया, तो जो अब आ रहे हैं, तो मेरा जो आकलन है उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि इनमें से किसी को टिकट मिलेगा। एक टिकट के दावेदार लालचंद कटारिया या राजेंद्र यादव हो सकते हैं जयपुर ग्रामीण से, लेकिन भाजपा आज की स्थिति में बड़ी मजबूत है। इन नेताओं के आने से पार्टी को तो मजबूती मिलेगी, लेकिन इतना वो नहीं है कि वो पार्टी को बहुत ही ज्यादा कोई मजबूती मिल जाए। कांग्रेस को जरूर झटका लगेगा। कांग्रेस जो पहले से कमजोर होती आ रही है, और लोकसभा चुनाव जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा राष्ट्रीय मुद्दों पे, तो उसमें भाजपा का तो पूरे देश भर में पलड़ा भारी दिख रहा है। और जो दल बदल की चीजें चल रही है वो पूरे देश भर में भाजपा का एक रणनीतिक तौर पर चल रही है। जैसे आज मध्य प्रदेश में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के साथ काफी बड़े नेता वहां के उस प्रदेश के वहां आए। उससे पहले महाराष्ट्र के अशोक चौहान और ये आए। कल राजस्थान में भी कुछ आने वाले हैं। लेकिन श्रुति में आगे की और चीज देख रहा हूँ, ये कुछ नेता हैं, ये एक कांग्रेस के एक बड़े नेता के समर्थक माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बड़ा नेता भी आने वाले समय में कहीं पाला नहीं बदल ले, क्योंकि संभावना है वो टिकट की दावेदारी तो नहीं कर रहे, लेकिन जो मेरे को अंदरूनी एक सूचनाएं मिली हैं उस हिसाब से वो एक बड़े नेता भी हैं। वो केंद्र में भी मंत्री रहे या बड़े पदों पे रहे। नाम तो उजागर अभी करना ठीक नहीं है क्योंकि पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक दल बदल का भाजपा एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत भी चल रही है। वो अपनी मजबूती देख रही है, और जो नेता जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस, राजीव जी, कांग्रेस ऐसी रणनीति क्यों नहीं बना पाती है? उसका थिंक टैंक कहाँ बैठा हुआ है?
देखिए, कांग्रेस तो रणनीति इसलिए नहीं बना पाती कि उसका जो केंद्रीय नेतृत्व, जो आला कमान है, वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। उसकी कोई सुनता नहीं है। जो प्रदेश के नेता है, वो जिस नेता का जिस प्रदेश में रुतबा चल रहा है, वो ही अपनी बात मनवा लेता है। और हर प्रदेश में इनमें गुटबाजी है। हर प्रदेश में जो गुटबाजी है, जब राजस्थान के संदर्भ में देखें तो पायलट और गहलोत की जो गुटबाजी है वो जग जाहिर है। वो विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी खत्म नहीं हो पाई। और जो प्रभारी जो इनके बनकर आते हैं कांग्रेस के, वो भी कहीं ना कहीं एक गुट को सपोर्ट कर देते हैं, जो सत्ता का गुट होता है उसके साथ ही लग जाते हैं। जो दूसरा उसका विरोध करता है, जो दूसरे नेता होते हैं उनको तवज्जो नहीं देते। जैसे अब सुरेश चौधरी कांग्रेस के सेवा दल के बड़े नेता वो रहे हैं, तो प्रभारी जो बने वो उन्होंने कभी उनसे बात ही नहीं की। उन्होंने समय भी मांगा 4 बार 5 बार, लेकिन कभी उनसे मिलने का मतलब ठीक है, मतलब गुट हावी है तो राजनीति कैसे करेंगे, मैं समझ गई। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लोग तो ये कह रहे हैं कि वो दामन थामना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद किसी चीज की नहीं है। लेकिन फूक फूक के कदम जो बीजेपी रख रही है, 370 का टारगेट, 400 का टारगेट, वोटिंग % को बढ़ाने का टारगेट, 2 लोगों को आपने टिकट तो दिया, अगर उसमें में से फिर से टिकट दिया तो आपके लोग नाराज नहीं होंगे? हालांकि इसका जवाब आपने दिया था, लेकिन मैं फिर से आपसे जवाब चाहती हूं उसका। श्रुति दी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और अनुशासित पार्टी है। हाँ। हमारे यहाँ विचारधारा सिद्धांत के साथ हम जुड़े रहते हैं। हमने आज तक, आपने देखा होगा 1951 से जनसंघ के समय से जो हमारी विचारधारा रही, जो एजेंडे रहे, वो आज तक चलते आए। कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए, इनके पल पल नेता बदलते रहे, इनकी विचारधारा बदलती रही, एजेंडे बदलते रहे, और आज यह हालत हो गई। ये सबसे कंफ्यूज पार्टी है, क्योंकि इनके जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उन पर इनके नेताओं का, कार्यकर्ताओं का विश्वास ही नहीं है। और आज भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं, और जो विश्व में हमारा डंका बज रहा है, हम अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आ चुके हैं, रक्षा संसाधन हमारे मजबूत हो चुके हैं, विदेश नीति हमारी सफल है, और हमने हर वर्ग को, आप देखिए युवा वर्ग को, महिला वर्ग को, उनका सशक्तिकरण करने का काम किया है। किसानों को हमने MSP 1.5 गुना 2 गुना उनके फसल की उपज देने का काम किया है। हमने जो बजट है वो 5.5 गुना कर दिया कृषि बजट, और किस तरह से 10 लाख करोड़ रुपए आधारभूत ढांचों में खर्च हो रहे हैं। आप बताइए देश कहां से कहां जा रहा है। जो 60 साल में ये कर पाए, हमने वो 10 साल में करके दिखा दिया। पहले कितने एम्स हुआ करते थे, हमने 15 एम्स बना दिए। पहले 74 हवाई अड्डे थे, हमने दुगने कर दिए। ठीक है, मतलब विकसित भारत का सपना भी देख रहा है, साथ ही साथ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का भी सपना बीजेपी देख रही है। जिस तरह से कुनबा बढ़ाया जा रहा है कांग्रेस के लोगों को, हमारा ऐसा कोई सपना नहीं है। हाँ। हमारे साथ अगर कोई आना चाहता है, हमारे विचार, हमारे सिद्धांतों के साथ चलना चाहता है, तो हम सबको समाहित करते हैं और सब भाजपा में ही हो जाता है। लास्ट रिएक्शन प्रदीप जी, ऐसा तो नहीं कुछ दिन के बाद आपको भी हम बीजेपी प्रवक्ता के रूप में देख पाएंगे? प्रदीप जी देखिए, जो संभावना व्यक्त कर रही है, संभावनाओं पर राजनीति होती है। स्वागत करेंगे अगर प्रदीप जी आते हैं, हमारे सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो हम स्वागत करेंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, 1 सेकंड। ये संभावना आपने प्रकट की है, इसलिए आपकी संभावनाओं पर मैं कोई अपनी बात व्यक्त करूं वो मेरे उचित नहीं है। वो आज कांग्रेस में है, जिस दिन बीजेपी में जाएंगे उसके बाद बात की जा सकती है, लेकिन आज वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के सदस्य हैं। इसलिए जब तक वो कांग्रेस में है, कांग्रेस की निष्ठा और कांग्रेस की नीति में उनको विश्वास रखना होगा, और कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है उस पर विचार ही तो नहीं पता चल रहा है सर, विश्वास किस पे रखेंगे? मिथिलेश जी, 2024 की सियासी शतरंज में क्या बीजेपी की चेकमेट है? विपक्ष में कोई नहीं दिख रहा है। संभावनाओं पे राजनीति बनी होती है, लेकिन देखिए कांग्रेस ने क्या किया। संभावना कांग्रेस के सामने दिख रही है। प्रदीप जी, संभावना क्या है कांग्रेस के सामने, वही तो बताना चाहिए आपको, वही तो संभावना नहीं दिख रही है। झोटवाड़ा में इन्होंने क्या किया? जब लालचंद कटारिया ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फलोदी से लाके प्रत्याशी लड़ा दिया अभिषेक चौधरी। क्या झोटवाड़ा में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, उनका गला नहीं घोटा गया? प्रदीप जी जवाब दे कि जब लालचंद कटारिया ने कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फलोदी से लाके कार्यकर्ता लड़ा दिया आपने। राइट। तो फलोदी का आदमी झोटवाड़ा में नेतागिरी करेगा, तो फिर जो कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे थे झोटवाड़ा वाले, वो किसके गले जाके रोएंगे? आलोक केजरीवाल के साथ भी यही किया, 5 साल उसका यूज कर लिया, और आखिरी में लालचंद, सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ लिए, और मनीष यादव को टिकट दिला दिया, तो आलोक केजरीवाल किसके गले जाके रोए? तो ये जो सबसे बड़ी, सुरेश चौधरी के साथ क्या हुआ?
सुरेश चौधरी ने कांग्रेस जो सेवा दल आरएसएस की तरह माना जाता ठीक है, है, अपने लोगों उसको को विचारों संभाल में नहीं पाते उसको बुलाया गया। हैं, गुट हावी है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, नेता को निर्दलीय लड़ना पड़ता है और उसके बाद खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में सम्मिलित होने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। महासंग्राम 2024 अगर राजस्थान की परिदृश्य से बात करें तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी टारगेट बनाई हुई है 25 सीटों का, पूरा फुल फोकस है उसका, लेकिन कांग्रेस का हाल क्या होगा? सभी छोड़कर चले जाएंगे तो चेकमेट का क्या सिर्फ चाल बीजेपी ही चलेगी और कांग्रेस शून्य पर रहेगी? इस पर कांग्रेस को करना चाहिए विचार। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।